नमस्कार साथियों, द सक्सेस विल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं और वो हमारा वीडियो क्या है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इससे पहले हम लोग बहुत सारे टाइप को कंप्लीट कर चुके हैं, 5 टाइप कंप्लीट हो चुका है और आज हम लोग का 6 टाइप का क्वेश्चन रहेगा। अब ये 6 टाइप का क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको देखते हैं। तो इसमें हमारा होगा ठहराव के साथ औसत चाल पर आधारित प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड विथ स्टॉपेज। जब औसत चाल की गणना करते समय या ठहराव के समय को भी शामिल करते हैं तो इस ठहराव के साथ औसत चाल कहते हैं, यानी इसे हम क्या कहेंगे, ठहराव के साथ औसत चाल। तो उसको डायरेक्ट हम आंसर निकालने का एक फॉर्मूला आपको है, टोटल टाइम नॉन स्टॉपेज, यानी कि टोटल टाइम लिखना है जो स्टॉप नहीं हुआ है और एक बार लिखना है टोटल टाइम जो स्टॉप हुआ है और डिवाइडेड कर देना है टोटल टाइम नॉन स्टॉप, मल्टीप्लाई कर देना है 60। जैसे आपका एक यहाँ पर क्वेश्चन है, इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में हमारा क्या है कि विश्राम बिंदु को छोड़कर बस की गति 152 किलोमीटर पर आवर है और विश्राम बिंदु सहित यह 114 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि देखो यहाँ पर टोटल टाइम देखोगे स्टॉप के साथ कितना है 114 किलोमीटर पर आवर है, 114 किलोमीटर पर आवर है और नॉन स्टॉपेज के साथ हमारा कितना टाइम लग रहा है। नॉन स्टॉपेज के साथ हमारा देखेंगे तो यहाँ 100 टाइम क्या 152 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या है, स्पीड है ना। तो यहाँ पर टाइम नहीं, स्पीड देख सकते हैं कि स्पीड हमारा स्टॉप के साथ हमारा कितना है 114, ठीक है, और बिना इस टाइम का हमारा कितना है 152 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि पहले ही दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा, 38 आएगा, 38 आ जाएगा। तो आपको आंसर डायरेक्ट आपको क्या निकालना है, इस फॉर्मूला में निकाल देना है। यानी कि आपको जो टोटल का अंतर हम निकाले तो कितना हुआ, 38 हुआ और टोटल आप देखेंगे टोटल स्पीड या टाइम आपका जो गति है कितना है जो नॉन स्टॉपेज के साथ है। तो नॉन स्टॉपेज के साथ 152 है, 152 को यहाँ रख देंगे और गुणे 60 कर देंगे। अब इसको काट दीजिए, जो आएगा आंसर तो कितना से कटेगा, 2 से कट रहा है, यहाँ से काटिए, 2 सती 14, 2 छक 12, यहाँ से कटेगा 2 एक 2, 2 9 18। अब कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से 2 तिया 6, 2 8 16, यहाँ से कटेगा 2 तिया 6 0। अब 2 से फिर कट रहा है, 2 एक 2, 2 चौक 2 9 18 और 2 एक 2, 2 5 10, यहाँ से 19 और यहाँ से 19 कट गया तो कितना आया 30। यानी कि 30 मिनट का हमारा क्या हो जाए, अच्छा 15 है, यहाँ 15 आया तो 15 मिनट का समय हमारा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर टोटल आपका जो है नॉन स्टॉपेज के साथ आपको लिखना है और टोटल आपका स्टॉपेज के साथ और टोटल जो है नॉन स्टॉपेज के साथ आपका जो किलोमीटर में जो दिया रहेगा उसको बैठा देना है। वो हमारा टाइम निकल जाएगा कि कितना एक्यूरेट समय लगेगा। तो 15 मिनट का समय लगेगा। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे फिर टाइप में देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक सवाल हमारा क्या कहता है कि एक बस की चाल ठहराव के साथ, यानी ठहराव के 40 किलोमीटर पर आवर है तथा ठहराव के साथ, यानी बिना ठहराव के क्या है 40 किलोमीटर पर आवर है और ठहराव के साथ मतलब रुक के चलेगा तो उसका 32 किलोमीटर पर आवर है। अब हमको पता है 1 मिनट में, 1 मिनट मतलब क्या 60 मिनट में, 60 मिनट में वो कितना बार रुकता है, ठहरता है, ये हमको पूछ रहा है। तो सिंपल सा बात है कि आंसर निकालना है डायरेक्ट। तो सबसे पहले दोनों का अंतर निकालो। तो 40 में से 32 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, यानी 8 ऊपर हो जाएगा और टोटल ठहराव के हमारा कितना है 40 गुने 60। अब यहाँ से 1 0 1 0, 4 से 4 दूना 8 तो कितना आ गया 6 दूना 12, यानी कि 12 मिनट प्रत्येक घंटा, यानी कि प्रत्येक घंटे वो कितना मिनट रुकती है, प्रत्येक घंटे 12 मिनट रुकती है। ये ना होगा, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से प्रश्न क्या होगा कि यदि आपका ऐसा प्रश्न आता है तो आपको यही मेथड लगाना है। और ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये एमटीएस में पूछा हुआ है, एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ है। एमटीएस में इस तरह का क्वेश्चन, यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के आधार पर यह प्रश्न आपका था। अब देखिए इसी तरह का एक थोड़ा सा अपडेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी
कि बिना ठहराव के चाल कितना है, 80 किलोमीटर है और ठहराव के साथ 70 किलोमीटर है, ठहराव के साथ 70 किलोमीटर है। यदि रेलगाड़ी प्रत्येक बार 3 मिनट रुकती है तो 2 घंटे में ठहराव की संख्या ज्ञात करना है कि कितना बार ट्रेन रुकेगी। तो सबसे पहले तो हम लोग ये निकालेंगे कि टोटल स्टॉपेज हमारा कितना होगा, टोटल स्टॉपेज कितना कितना समय में रुकेगा, टोटल स्टॉपेज का समय निकालिए। तो कैसे निकलेगा, पहले 80 और 70 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 10, और टोटल ठहराव के साथ हमारा कितना, ठहराव के बिना हमारा कितना है 80 है गुने 100, तो ये कितना हो जाएगा 1010। 8 से कटेगा क्या, 8 है कि 8, 9 10 कट रहा है। 100 काहे देंगे भाई, 120 ना होगा, टोटल 2 घंटा था तो 2 घंटा मतलब कितना 120 मिनट, तो 120 मिनट से हमको देना है। अब 8 से भागा देंगे तो कितना होगा, 8 है कि 8 है ना, और 8 यहाँ पर 40, 8 × 40 यानी कितना हो गया 15 मिनट टोटल स्टॉपेज करता है। 2 घंटे में गाड़ी टोटल 15 मिनट रुकता है, लेकिन हर बार कितना मिनट रुक रहा है, 3 मिनट रुक रहा है। तो n बराबर 15 हो जाएगा, तो n बराबर कितना होगा 5 बार, है ना, यानी कि एक बार में 3 बार, तो n टोटल कितना बार 5 बार वो गाड़ी रुकती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए अब यहां पर क्या कहता है कि एक बस की बिना ठहराव के चाल 48 किलोमीटर पर आवर है और ठहराव के साथ 36 किलोमीटर पर आवर है ना। तो हम इसमें सबसे पहले टोटल स्टॉपेज टाइम देखेंगे, टोटल स्टॉपेज टाइम। तो टोटल स्टॉपेज टाइम दोनों का अंतर कितना होगा, कितना आएगा, 48 में से 36 को घटा दीजिए तो यहाँ पर 6 2 8 हो जाएगा और यहाँ 1 तो 12 होगा। और बिना स्टॉपेज का हमारा क्या है, बिना ठहराव के 48 है, गुने हमारा टोटल समय देखो तो 1 घंटा 20 मिनट है, तो 1 घंटा 20 मिनट मतलब कितना, मिनट में लिखेंगे तो 80 मिनट, तो यहाँ 80 लिख देंगे। 12 से 12 चौक 48, 4 से 4 दूना 8 यानी कितना आ गया 20 मिनट, टोटल 20 मिनट गाड़ी रुकती है। तो हर मिनट कितना 5 मिनट, तो इसको हम लोग 5n बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 20 मिनट, तो n कितना बार रुकेगा 20/5, 5 से 5 चौका बाद, यानी कि 4 बार वो गाड़ी क्या करेगा रुकेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न रहेगा तो बन जाएगा। अब देखिए अगला टाइप हमारा है टाइप 7। टाइप 7 में हमारा क्या रहेगा कि कुछ इस तरह का प्रश्न रहेगा। मान लीजिए आपके पास एक इस तरह से टोटल डिस्टेंस हमारा ए से लेके बी तक का दिया हुआ है, ए से लेते बी तक दिया हुआ है। अब 2 व्यक्ति हैं, एक मान लीजिए कि एक व्यक्ति इधर मान लो राधा या फिर कोई दूसरा नाम ले लो, मान लो कि हम यहाँ पर ले लेते हैं राहुल और दूसरा हम ले लेते हैं रोहित। अब राहुल क्या करता है कि इधर से चलना शुरू करता है ये साइड से, और रोहित है सो ये साइड से चलना शुरू करता है, ठीक है। और एक पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पर सी जो है वो क्या करते हैं कि जब राहुल चलना शुरू करता है तो यहाँ इस पॉइंट पर आकर मिलता है, माने एक जगह आके मिल जाते हैं। फिर रोहित इधर से चलना स्टार्ट करता है तो ये यहाँ पर आता है, लेकिन ये अपना स्पीड से जाएगा S1 और ये यहाँ तक जाने में S2 का स्पीड लगाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसका भी कुछ समय लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसका भी कुछ समय लगेगा, रोहित का भी समय लगेगा। और इस पॉइंट पर आने में हमारा मान के चलिए कि टोटल समय t लगता है, जितना इसको लगता है इधर से, है ना। अब इसके बाद क्या करता है कि ये अपना यहाँ से बाद ये इधर जाना शुरू करेगा, तो इसको हम लोग ले लेंगे इसका क्या T1 या T2। फिर ये यहाँ से मिलने के बाद फिर आगे का डिस्टेंस हो जाएगा, कुछ समय लगाएगा, यह ना होगा जी। अब यहां से जैसे हमारा ये जब गया यहां तक तो ये हमारा T2 समय लगाया, और इधर आगे बढ़ेगा तो ये T1 समय लगाया। तो इसमें 3 तरह का प्रश्न पूछेंगे। अब 3 तरह के प्रश्न क्या पूछेंगे, इस कॉन्सेप्ट पर 3 तरह से प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो पूछेगा कि सी
पॉइंट में मिलने का टोटल समय क्या है, यानी कि कौन समय पर वो मिलेगा। तो ये टी हमको निकालना होगा, तो अंडर रूट क्या कर देना है कि T1 इंटू T1 इंटू T2 कर देना है, यानी कि यहाँ तक इसको जो समय लगा था आगे बढ़ने में T1 और इधर वाला T2 दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो हमको पता चल जाएगा कि सी पॉइंट तक जाने में उसका टोटल समय कितना लगा। दूसरा प्रश्न इसमें क्या पूछेगा कि डिस्टेंस पूछेगा कि डिस्टेंस कितना कवर किया, यानी सी पॉइंट तक जाने में टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ। तो S1 इंटू T1 प्लस हो जाएगा S2 इंटू T2, ये हो जाएगा। अब तीसरा हमारा पूछेगा कि बताइए कि दोनों का रेशियो क्या होगा। स्पीड 1 बराबर क्या कर सकते हैं, अंडर रूट T2 बाई T1। तो जैसा आपका प्रश्न रहेगा वैसा आप ये तीनों में से कोई एक फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, जैसा सवाल पूछेगा वैसा। अब यहाँ पर देखिए जो कॉन्सेप्ट आपको हम बताएं वही कॉन्सेप्ट के आधार पर ये प्रश्न आपका दिया हुआ है। कहता है श्याम ए से बी की ओर, यानी कि श्याम जो है ए से बी की ओर, यानी इस दिशा में वो जा रहा है, ये जो है श्याम है, ठीक है। और 10 बजे चलना शुरू करता है, ये 10 बजे चलना शुरू करता है, यानी कि 10 AM में शुरू करता है। और फिर दूसरा कहता है राधा, राधा जो है वो इधर से शुरू करती है चलना, ठीक है, ये भी 10 बजे ही शुरू करती है, ठीक है। अब चलना शुरू करती है और सी पॉइंट पर आकर मिलती है, ठीक है। अब सी पॉइंट पर वही दोनों क्रमशः 24 मिनट और 54 मिनट अपने गंतव्य तक पहुंचती है। यहाँ पर मिलने के बाद फिर आगे वो चलेगी और फिर यहाँ मिलने के बाद श्याम आगे बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो T1 हमारा 24 मिनट है और T2 हमारा देखेंगे तो कितना है, 54 मिनट है। अब यहाँ से हमको सी पॉइंट पर मिलने का टाइम हमको निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, T1 इंटू T2 अंडर रूट T1 इंटू T2। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 24 और गुने यहाँ पर 54। अब इसको सॉल्व करिए, 24 को तोड़ सकते हैं 12 दूना 24, और इसको क्या कर सकते हैं 12 दूना 24, 12 चौक 48, 54 टूटेगा, 54 को तोड़िए इधर, 2 से 2 दूना 4, 2 सती 14, फिर 3 से जाएगा 3 नवा 27, ठीक है। यानी कि ये 3 गुने 2 गुने 9 टूट रहा है, ये 12 भी टूट रहा है, तब इसको एक्स्ट्रा ऐसे तोड़िए। 24 को तोड़ेंगे तो हमारा 24 क्या, 2 से 2 के 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिया 6, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, और ये 54 हमारा टूटा 2 गुने 3 गुने 9। अब बोलेंगे सर 9 को कहीं नहीं टूटे, तो 9 स्क्वायर रूट में निकल जाएगा। यहाँ जोड़ा लगाइए बाहर, ये जोड़ा और ये जोड़ा बाहर, इसका जोड़ा लगा तो ये भी बाहर। अब 9 का 3 हो जाएगा, अब गुना करेंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो 6 6 कितना होगा 36, 36 मिनट, 36 मिनट में वो मिलेगा। तो कई बजे मिलेगा, तो टाइम हमारा कितना होगा, 10 बजे से चलना शुरू किया तो 10:36 AM में क्या होगा कि सी पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर होगा। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए और बी ने क्रमशः, यानी कि ए वो इधर से जा रहा है और ए वो इधर से जा रहा है, ठीक है ना। अब एक दूसरे को पार करते हैं और ए बी अपने यात्रा को शेष भाग को क्रमशः, है ना, 6.1/8 आवर और दूसरा है सो 8 घंटे में पूरा करता है, यानी कि एक पॉइंट सी पर मिलने के बाद फिर अपना अपना गंतव्य तक जाता है। तो यहाँ हमको क्या कि पहले स्पीड ऑफ ए बटा स्पीड ऑफ बी ये निकलेगा अंडर रूट, जिसका हम ए लेते हैं उसका हमको यहाँ पर टी बी लेना है और जिसका बी लेते हैं उसका टी ए लेना है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए कि स्पीड ऑफ ए हमारा कितना है, ए का स्पीड जो देखेंगे तो हमारा कितना है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 32 किलोमीटर, तो 32 यहाँ बैठा देंगे, इसका हमको निकालना है तो इसको x ले लेंगे। और अब यहाँ टाइम b और a लिखना है, तो टाइम b का हमारा कितना है 6.8/1/8 है। इसको आप सबसे पहले चेंज करिए, इसको चेंज करेंगे तो कितना होगा 8 6 48, 48 अरे कितना हो जाएगा 49, होगा कि नहीं 49/8, यह होगा ना। तो पहले हमारा पहला समय हमारा है 49
49/8 घंटा ए का, और बी का हमारा कितना है, टाइम ए हो जाएगा, टाइम ए, और टाइम बी का हमारा कितना हो जाएगा, कितना है 8 घंटा। तो टाइम बी हमको चाहिए, तो यहाँ 8 बढ़ाएगा, और टाइम ए हमारा कितना है 49/8, तो ये अंडर रूट हमारा क्या होगा 8/49, तो एक तो नीचे हमारा 8 यहाँ आ जाएगा ना, ये ना होगा जी, नहीं इसका बटा 8 है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर ना जाएगा, तो 8 8 64 हो जाएगा, और ये 49 हो जाएगा। तो 8 का 64 का हमारा कितना होता है 8, और 49 का 7, और यहाँ से हमारा 32/x, यही ना है। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8x और 7 गुने 32, तो यहाँ से काटेंगे तो 8 चौक 32, तो 7 चौक 28, यानी हमारा क्या होगा 28 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 28 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी तरह से ये सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है, एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। इस तरह से सवाल हमारा क्या है एसएससी में पूछता है, तो रेलवे में भी पूछने का चांसेस है।